हरे कृष्णा। तो काफ़ी बार हम लोग देखा है कि मूवीज़ में कोई हीरो लोग हैं जो बाकी को भला करने के लिए कभी कभी नियम तोड़ते हैं। वो कभी कभी दूसरे को मारते, कारण कि अन्य लोगों को संरक्षण देने के लिए। तो वास्तव में हमारे जीवन में ये सही कि नहीं? तो समझो, एक उदाहरण दिया था कि हम लोग मंदिर बनाने का और कोई आया था हमको डिस्टर्ब करने के लिए, या भक्त लोग को अटैक करने के लिए, कि ऐसे लोगों को क्या बोलूँ? क्या हम उसको मारूँ? ये सच है कि नहीं? क्या करूँ? सो हम देखेंगे धर्म जो है वो अलग अलग स्थल पे है। एक स्थल हम देखेंगे, हमारा परिवार का स्थल है, फिर गांव का स्थल है, फिर अपना समाज के स्थल पे है, या अलग अलग देश में अलग अलग धर्म हैं। और सबसे ऊंची जो है वो आत्मा का स्थल या आध्यात्मिक का स्थल पे, जिसमें हम समझ आते कि सब लोग जो भगवान का जीवात्मा है। तो ऐसे अलग अलग स्थल पे है धर्म। लेकिन सभी स्थल पे ही ऐसा कहते हैं कि हिंसा करने का जो है, हिंसा वायलेंस करने का, ये गलत है। लेकिन फिर भी शास्त्र में ऐसा उल्लेख आते हैं, अगर कोई अततायिनः, अततायिनः मतलब टेररिस्ट, आतंकवादी है। अतताई, अतताई मतलब आतंकवादी, ये संस्कृत का शब्द है। अततायिनः, अगर कोई अतताई या आतंकवादी है या एग्रेसर्स आ जाते हैं, तो ये लोग कौन हैं? ये कौन है आतताई? जो लोग 6 चीज़ करते हैं, जो शिला प्रभुपाद लिखा है श्रीमद् भागवतम का तात्पर्य में। पहले, जो लोग दूसरे को विष पिलाते हैं, पॉइजन गिवर, दूसरे को विष पिलाते हैं, विष देते ऐसा। दूसरा, जो दूसरे का घर को जलाते हैं। तीसरा, जो दूसरे को अटैक करते, हिंसा करते, अस्त्र के साथ है, वेपन्स के साथ है, हत्याई के साथ अटैक करते हैं। ये तीसरा है। चौथा जो है, जो लोग दूसरे का धन को लुटाते हैं। पांचवा, जो लोग दूसरे का ज़मीन को कब्जा करते हैं। और सहावा जो है, सिक्स्थ है, छठा जो है, जो लोग दूसरे का सुपत्नी को किडनैप करते हैं। तो ऐसा 6 प्रकार के लोग हैं, हम कहते हैं अतताई या टेररिस्ट या आतंकवादी है। ऐसे लोगों को शास्त्र का क्या उल्लेख है? ऐसे लोग को सीधा मारने का, रखने का नहीं, क्योंकि ये डेंजर है ना। तो वास्तव में हम हमेशा, हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए? डिफेंसिव होना चाहिए, कभी ऑफेंसिव नहीं होना। मतलब हम हमेशा रक्षात्मक रखना चाहिए। हाँ, आक्रामक मतलब किसी को आक्रमण करने का, अटैक करने का कमी नहीं। रक्षात्मक पर डिफेंसिव, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। तो चलो हम देखेंगे, भारत का इतिहास है। तो बहुत बहुत पुराने साल में पृथ्वीराज चौहान है, एक राजा होते, जिसमें उनका राज्य जो है, एक बार ये मोहम्मद घोरी जो है उन्होंने आक्रमण किया। और मोहम्मद घोरी जो है वो लगभग 20 साल, 20 बार से ज़्यादा है, और बारम्बार 20 बार से ज़्यादा अटैक किया। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? उसको पूरा डिफीट कर दिया और छोड़ दिया। क्योंकि क्षत्रियों का नियम ऐसा ही कि अगर कोई शस्त्र नहीं है, उसका हार गया तो छोड़ देंगे, है ना। लेकिन मोहम्मद गौरी क्या किया? वो सच्चे आत्यात्यायी था, क्योंकि वो हर जगह पर लुटाते, मर्डर करते, रेप करते, मंदिर को तोड़ते, गांव गांव को जलाते, अम, निष्पाप लोगों को आक्रमण करते। तो सच है वो आतताई। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने नहीं किया कुछ। लेकिन नेक्स्ट टाइम, जब भी लास्ट टाइम जब भी मोहम्मद गौरी आया, तो उन्होंने जब भी पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया, उसको हारा गया, तो क्या किया? उन्होंने इसको माफ़ नहीं किया, वो पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। अभी देख, इससे ये प्रॉब्लम है, अगर कोई अत्याचारी को हम माफ़ करेंगे तो चलो हम थोड़ा इस्कॉन का इतिहास में देखेंगे। तो श्रीधाम मायापुर पश्चिम बंगाल में, जब भी शुरुआत में हमको लैंड मिला था, वहाँ बहुत सारे गुंडे लोग अटैक करते हैं भक्त लोग को। रात को आते, सामान चोरी करते, ये करते वो करते, डिवोटी को हर्ट करते, मारते। तो एक बार भक्त लोग ने उस टाइम में शिला प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद जी, हम एक बंदूक, एक राइफल रख सकते क्या? तो शिला प्रभुपाद सोचने लगे, बहुत बहुत डेंजर परिस्थिति है, ये लोग रात को आते, काटते, ये करते वो करते, क्या करूँ? तो शिला प्रभुपाद ने कहने लगे, ठीक है, एक बंदूक रखो, राइफल रखो, लेकिन किसी को मारो मत। तो भक्त लोग ने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। जब भी लोग अटैक करते, वो हवा में छोड़ते, शूट करते, तो लोग भागने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद सच बहुत मुश्किल हो गया। तो एक बार ने एक भक्त है हमारे, वो एक गुंडा को मार दिया गोली से।
तो तुरंत क्या हुआ, लोकल पुलिस आया, उसको पकड़ा और होगा। सो देखो, जितना भी हम आक्रामक अटैक टाइप रखेंगे, ऑफेंसिव टाइप रखेंगे, तो हमारे लिए भी थोड़ा हानि है। लेकिन जितना हम डिफेंस पोजीशन में लेंगे तो वो हमारे लिए भी अच्छा है। रक्षात्मक, वो भावना में हमेशा याद करना पड़ेगा। अभी हम देखें दूसरा एक और उदाहरण है, जुहू मुंबई में। वहाँ भी जब भी हमको लैंड मिला था, लोकल लोग जो है बहुत बहुत ट्रबल देते हैं भक्त लोगों को। इतना ट्रबल देते हैं कि मंदिर के ऊपर ये है वो है, बहुत मुश्किल था। तो उस समय में शिला प्रभुपाद ने कहने लगे, चलो चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु से सीखो, हम क्या कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल को फॉलो करना। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, हाँ, उसको प्रोटेस्ट करने का किस तरीका से, हरिनाम के तरीका से, हरिनाम संकीर्तन कर करके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीका से हम भी करेंगे। तो उस समय में पूरा मुंबई में, साउथ बॉम्बे में भक्त लोग ने हरिनाम संकीर्तन किया, प्रोटेस्ट किया। क्योंकि भगवान का कृपा से कैसे ना कैसे भगवान हमको संरक्षण दे देंगे, अलग अलग रूप में। कोई क्षत्रिय आएगा मदद करने के लिए, कोई एनजीओ आएगा मदद करने के लिए, कोई तो बड़ा पॉलिटिशियन आएगा मदद करने के लिए, पुलिस आएगा मदद करने के लिए, या कोई वेल विशर आएगा। तो वैसे जुहू के में अचानक से एक दिन एक कॉन्ट्रैक्टर आया, पंजाबी व्यक्ति है, मिस्टर सेती है। वो सेती आया था, उसने देखा था भक्त लोग का हालत क्या है। तो मिस्टर सेती के पास बंदूक था, राइफल था। वो और उसका बेटा जो है, दोनों पूरा रात भर सिक्योरिटी गार्ड जैसे हैं, बड़े व्यक्ति हैं ये लोग, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है मुंबई के। तो दोनों खड़े हैं वहाँ पे, और कोई भी आया है उस मिस्टर सेती का गोली मारेंगे, फायर करेंगे। तो लोग भागने लगे। तो देखो, हमको बहुत मदद किया था उस टाइम में। सो इस भावना है रक्षात्मक। क्योंकि हम हमेशा याद करना चाहिए, पहले हम वैष्णव हैं, हम वैष्णव हैं पहले, है ना। तो जब भी हमको प्रोटेक्शन करना, रक्षात्मक का भावना रखने का मतलब क्या है, हम अथॉरिटीज़ के साथ, पुलिस के साथ, गवर्नमेंट के साथ काम करने का, फॉलो करने का, उसके साथ में करने का, ऐसा एक स्टैंड नहीं लेने का कि अलग से, और हमेशा कृष्ण के ऊपर निर्भर रहने का। हाँ, जब भी कुछ मुसीबत हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो नेचुरली है भक्त लोग भी या कोई भी है, लग रहा है कि चलो झगड़ा करेंगे, मारो सबको, वो एग्रेसिव पैशन आ ही जाते हैं। लेकिन हम थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी है हम इस देश में रहते, जगह पे रहते, तो वो जो लोकल नियम है उसको फॉलो करना ही, रिस्पेक्ट करना ही। और हम क्लेम नहीं कर सकते कि चलो मैं अच्छा चीज़ कर रहे थे तो इसलिए भगवान मुझे क्षमा करेंगे। नहीं, अच्छा या बुरा, जैसे मैंने कहा शुरू में, अलग अलग स्थल है धर्म की, तो हम फॉलो करना ही पड़ेगा। और हमेशा एक याद करना कि सबसे फर्स्ट आई एम वैष्णवा, मैं भक्त हूँ, ये पहली चीज़ है, वो भक्त को स्वभाव निर्माण करना। और हम देखेंगे परंपरा में, हमारे सीनियर्स में या पूर्व इतिहास में कैसे डील करना, तो उस तरीक़ा से शास्त्र के अनुसार में हम डील कर सकते हैं। हरे कृष्णा।